मूवी की शुरुआत में हम नूरा एंड उसके फादर को देखते हैं जो कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो अक्सर चढ़ा करते थे। और फिर ऊपर पहाड़ पर चढ़ने पर नूरा के फादर उसे चट्टानों में कुछ दिखाते हैं, लेकिन नूरा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके फादर कहते हैं, दिखेगा बेटा, तुम्हें अपनी मन क्या कुछ देखना होगा। और फिर जब नूरा ऐसा करती है तो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि सच में उसे सामने पहाड़ों पर कुछ इंसानों के चेहरे दिखते हैं जिन्हें ट्रोल कहा जाता है, यानी कि वे पहाड़ों के राजा थे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब नूरा काफी बड़ी हो गई थी और वह एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गई थी और वहीं दूसरी तरफ टनल के निर्माण में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ प्रोटेस्टर भी थे जो उन्हें पहाड़ों को तोड़ने से रोक रहे थे। लेकिन वे लोग फिर भी नहीं रुकते और वहाँ पर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद चेक करने के लिए वहाँ का लीडर अपने साथियों के साथ अंदर जाता है, जहाँ अंदर उन्हें किसी के भयानक तरीके से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन उसी भगदड़ में सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग बिठाई गई थी क्योंकि उस टनल के हुए हादसे से सभी लोग डर चुके थे। और उस मीटिंग में नूरा को बुलाया जाता है क्योंकि नूरा एक जानी मानी आर्कियोलॉजिस्ट थे। और फिर सभी लोग वहाँ के फोटोज को देखते हैं और अपना अपना मत देते हैं। कोई कहता है भूकंप से ऐसा हुआ है, कोई कहता है तूफान से ऐसा हुआ है, लेकिन नूरा कहती है मुझे तो यहाँ पर किसी के पैर का निशान दिखाई दे रहा है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उतना बड़ा पैर आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए उस रूम में आती है और कहती है कि उस टनल से कुछ वीडियोज फोटोज आए हैं। और जब सभी लोग उसे देखते हैं तो उन्हें किसी बहुत बड़े क्रिएचर के हाथ दिखाई देते हैं, जिससे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि लंच करने जा रहे थे कि तभी उन्हें अपने घर के पास किसी के आने का आहट मिलता है, जिससे उनका पूरा घर हिलने लगता है। ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं और जल्दी से छुपने के लिए बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जब बेसमेंट से ऊपर आते हैं तो देखते हैं उनके घर को किसी ने बुरी तरह से तोड़ दिया है। और फिर यह बात जब हेडक्वार्टर्स पहुंचती है तो इसकी इंक्वायरी के लिए नूरा और एंड्रियाज को भेजा जाता है। और जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई बड़ा चीज आया था जो उनके घर को तबाह कर दिया। वहाँ पर जांच करने पर उन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों का निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे काफी हैरान होते हैं कि आखिर इतने बड़े पैर किसके हो सकते हैं। और फिर नूरा इस चीज का पता लगाने के लिए एंड्रियाज के साथ अपने फादर के घर जाती है क्योंकि उसके फादर ने इन पहाड़ों के रिसर्च में अपना पूरा जीवन बिता दिया है। और फिर जब ये सभी उनके घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी ट्रोल की कई तस्वीरें लगी थी जिन्हें दुनिया विश्वास नहीं करती। तो नूरा के फादर उनके साथियों को बताते हैं कि कई सालों पहले इन पहाड़ों से कुछ चीजें निकली थी, लेकिन वह अचानक से गायब हो गई, जिन्हें गवर्नमेंट के लोगों ने भी देखा था, लेकिन इस चीज को उन्होंने सभी लोगों से छुपा कर रखा। तो नूरा उनसे कहती है कि यह घटना अभी हाल ही में हमारे सामने आई है। तो फिर नूरा के फादर कहते हैं कि हो ना हो वो ट्रोल ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद नूरा अपने फादर को लेकर उस जगह पर आती है जहाँ पर उन्हें निशान मिले थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद नूरा के फादर पहाड़ों में किसी चीज को ढूंढने लगते हैं, या कह लो कि वो रिसर्च करने लगते हैं। उनके इस एक्टिविटी को देखकर नूरा के दोस्तों को लगता है कि ये पागल है। दरअसल वे लोग ही नहीं, पूरी दुनिया नूरा के फादर को पागल मानती है क्योंकि वो ट्रोल के बारे में बात करते हैं जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि नूरा को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और फिर वो उनसे यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसे कुछ गंद महसूस होता है। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहीं पहाड़ों में उसे एक बड़ा सा आंख दिखाई देता है। दरअसल वहाँ एक ट्रोल था जो कि अब उन चारों के सामने खड़ा जाता है। यह देखकर वे सभी बहुत डर जाते हैं और हेलीकॉप्टर को लेकर भागने लगते हैं और साथ ही इस घटना को लाइव हेडक्वार्टर तक भेजते हैं। उसे लाइव अपनी आंखों से देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा क्रिएचर है जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जब नूरा हेडक्वार्टर पहुंचती है तो वह पीएम से कहती है कि मैं इस क्रिएचर पर कुछ रिसर्च करना चाहती हूँ, लेकिन पीएम उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है, अब आगे का काम मिलिट्री करेगी। दरअसल यहाँ पर वे सभी उसे मारना चाहते हैं। और जब कैप्टन अपने साथियों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है तो नूरा भी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें भी अपने साथ लेकर चलो। पहले तो कैप्टन मना कर देता है, लेकिन उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और साथ ही कहता है मगर तुम्हें वहाँ पर मेरे ही ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और फिर वो नूरा, एंड्रियाज और उसके फादर को लेकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उन्हें वो निशान। और फिर वे सभी उस जगह छुप जाते हैं और ट्रोल का इंतजार करने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एंट्री होती है हमारे ट्रोल की, जिसे देखते ही वहाँ के सारे सैनिक उस पर हमला बोल देते हैं। अब उनके हमले से ट्रोल बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उनके ऊपर भी अटैक करने लगता है, जिसमें उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। यह देखकर नूरा के फादर हिम्मत करते हुए उसके सामने चले जाते हैं और उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर ट्रोल शांत हो जाता है क्योंकि वो इंसानों की भाषा को समझते थे। नूरा के फादर उससे कुछ और बातें कर पाते, लेकिन इसी बीच उनमें से एक सोल्जर ट्रोल पर दोबारा से अटैक कर देता है। यह देखकर ट्रोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस टैंक को अपने पैरों से कुचल देता है और साथ ही नूरा के फादर को भी धक्का देता है, जिससे नूरा के फादर बहुत घायल हो जाते हैं। अपने फादर को घायल देख नूरा भागते हुए उनके पास जाती है क्योंकि अब उनका आखिरी समय आ चुका था। मरने से पहले नूरा के फादर कहते हैं रॉयल प्लेस और घर, और फिर स्वर्ग सिधार जाते हैं।
अपने फादर की डेथ के बाद नोरा बहुत दुखी हो जाती है और फिर इसके बाद उनके घर में रखे हुए सारे बुक्स पर रिसर्च करती है, जहाँ पर ट्रोल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था और साथ ही ये भी लिखा था कि ट्रोल को चर्च की घंटियों से बहुत चिढ़ है और इसी वजह से वो पुराने जमाने में चर्च पर हमला कर दिया करते थे। इसके बाद नोरा कैप्टन से बात करती है और कहती है कि हमें ट्रोल पर हमला करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अलग आइडिया है, हम उसे अपने काबू में कर सकते हैं। उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर स्पेशल फोर्स उसे यह करने की इजाजत दे देती है और फिर नोरा कई सारे हेलीकॉप्टर में बड़े घंटे लगाकर चल देती है और फिर उन हेलीकॉप्टर्स को ट्रोल्स के आसपास घुमाया जाने लगता है, जिससे वह काफी ज्यादा चिढ़ने लगता है और परेशान होने लगता है और फिर वो उन हेलीकॉप्टर पर ही हमला करने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर एक लड़के के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन ट्रोल उसे बचा लेता है। ट्रोल की इस बिहेवियर को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी ट्रोल उसमें से एक हेलीकॉप्टर को देखता है जिसमें नोरा होती है। वह उसे देखकर वहां से चला जाता है। अब नोरा अपने मिशन में पूरी तरह से फेल हो गई थी, इसीलिए उसके मिशन को रद्द कर दिया जाता है। इधर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें ट्रोल को खत्म ही करना होगा, नहीं तो वह पूरे शहर को तबाह कर देगा। वहीं दूसरी तरफ नोरा काफी ज्यादा परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने फादर की एक बात याद आती है जिसमें उन्होंने ट्रोल के साथ रॉयल प्लेस का जिक्र किया था। इसके बाद वह तुरंत अपने एक साथी के साथ उस रॉयल प्लेस में चली जाती है, जहाँ के केयर टेकर उन्हें बताते हैं कि पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि किसी राजा के घर दूसरे राजा का घर बनाया जाए तो उनकी शक्तियां हमेशा बनी रहती हैं। और आज यहाँ जो रॉयल पैलेस है, पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था जो इन पहाड़ों के राजा थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सबको मरवा दिया ताकि यहाँ पर उनका रॉयल पैलेस बन सके। लेकिन उसी में से एक ट्रोल का बच्चा जो कि बच गया था, शायद यह ट्रोल वही है जो हजारों सालों के बाद नींद से जागा है और अपने घर आना चाहता है। इसके बाद वहाँ का केयर टेकर उन्हें एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन सारे ट्रोल्स के कंकाल को रखा गया था। यह देखकर नोरा काफी हैरान होती है और एक कंकाल पर यूवी टॉर्च जलाती है। तभी वह देखती है कि कंकाल पर लाइट पड़ने से वह पत्थर में कन्वर्ट होने लगता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद नोरा अपने कैप्टन को कॉल करती है और उससे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि हम ट्रोल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तुम जल्दी से ढेर सारी यूवी लाइट का बंदोबस्त करो। इधर नोरा अपनी गाड़ी पर ट्रोल के पूर्वज का कंकाल रखकर लाइट की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। जब ट्रोल बड़े से कंकाल को देखता है तो उसके पीछे पीछे आने लगता है। उधर कुछ ही दूर आगे जाने पर नोरा के गाड़ी से कंकाल नीचे गिर जाता है, जिसे ट्रोल उठा लेता है और समझ जाता है कि मेरे परिवार के सभी लोग मारे जा चुके हैं। यह देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तेजी से नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब नोरा तेजी से कार को चलाती हुई उसी तरफ से आगे बढ़ रही होती है जहाँ पर कैप्टन ढेर सारी यूवी लाइट के साथ ट्रोल का इंतजार कर रहा था। ट्रोल काफी ज्यादा गुस्से में शहर को तबाह करते हुए नोरा की गाड़ी पर अटैक कर देता है, लेकिन नोरा और उसके साथी सही समय पर कूद जाते हैं। इधर मिलिट्री ऑफिसर शहर में हो रही तबाही को रोकने के लिए ट्रोल पर मिसाइल से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें ट्रोल के आसपास बहुत सारे सोल्जर दिखाई देते हैं, जिसे देख ऑफिसर मिसाइल को एक्टिवेट नहीं करते हैं। तभी कैप्टन सोल्जर के साथ मिलकर उस पर यूवी लाइट्स जिनमें अल्ट्रा वायलेट रेंज निकलती है, वो उन पर रेंज को छोड़ने लगते हैं। अब ट्रोल जो कि काफी कष्ट में आता है, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी नोरा को लगता है कि हम जो उसके साथ कर रहे हैं वह गलत है। उसने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने जो भी तबाही मचाई उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम ही लोग हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वह जल्दी से उन लाइट्स को बंद कर देती है और उसके सामने जाकर जोर जोर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम फिर से ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई परेशान करने वाला ना हो। ट्रोल उसकी बातों को समझ रहा था। वह इससे पहले कुछ करता कि तभी सुबह होने लगती है और सूर्य की रोशनी उस पर पड़ने लगती है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, वह उस पर पड़ने लगती हैं, जिससे बेचारा ट्रोल वहीं पर गिर जाता है और हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। यहाँ नोरा और उसके साथी को ट्रोल के मौत पर काफी ज्यादा दुख होता है। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं जो कि नोरा से काफी ज्यादा खुश होती हैं। तभी नोरा का साथी उससे पूछता है कि क्या दुनिया में ऐसे ट्रोल और भी हो सकते हैं। तब नोरा बताती है कि हाँ, कि नॉर्वे के पहाड़ियों में हमें और ऐसे ट्रॉल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोनों नॉर्वे की पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए